हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 12th फिजिक्स का जो 8 प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट नंबर 8, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग द मीटर ब्रिज। ठीक है, तो एक मीटर ब्रिज को कनेक्ट करके हम लोग लॉ ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एक अवरोधक यानी बीच बीच में अगर आपको करंट को रोकना है और फिर पास करना है तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू। तो यहाँ पे आपको उसका एम दिया गया है, एपेरेटस दिया गया है और साथ में यहाँ पे आपको सर्किट का जो डायग्राम है किस तरह से आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक वायर टाइप होता है जिसके अंदर आपको बैटरी होती है। ठीक है, अलग अलग चीजें यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको लगा हुआ दिख रहा है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे लगा के ये पूरा एक सर्किट फॉर्म करना होता है और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मूलेस दिख रहे हैं, 3 फॉर्मूलेस दिए हैं और इसके हिसाब से ही आपको कैलकुलेशन करना है। साथ में यहाँ पे प्रोसीजर दिया है, तो आपको इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही आपका जो प्रैक्टिकल है उसको परफॉर्म करना है। अगर आप प्रैक्टिकल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं करोगे फिजिक्स में तो आपको कोई ना कोई एरर आ सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकता है, या फिर अगर आप ह्यूमन एरर भी कर सकते हैं उसके अंदर आपको अच्छे से अगर अगला स्टेप नहीं पता है तो। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया है जिसके अंदर हमें रेजिस्टेंस x1 निकाला है और रेजिस्टेंस x2 निकाला है। ठीक है, उसके बाद फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, लेफ्ट गैप और राइट गैप दोनों के लिए यहाँ पे 3-3 ऑब्जर्वेशन लिए हैं और उसका यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाया है। तो आप चाहें तो ये वाला कैलकुलेशन फॉलो कर सकते हैं या फिर जो अपने कैलकुलेशन किया है उसके साथ भी आप जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी 3-3 यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिए हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी अगर आप चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं या फिर अगर आपने किया है तो उसके साथ भी आप रह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके लिए यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे लॉग की वैल्यू निकाली है, लॉग की वैल्यू लॉग आर, लॉग एल एक्स, सी की वैल्यू निकाली है, लॉग एल आर की वैल्यू निकाली है, ई की वैल्यू निकाली है और एंटी लॉग ई की वैल्यू निकाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी यहाँ पे आपको सेम उसी तरह से देखने को मिल रहा है, लॉग आर की वैल्यू, लॉग एल एक्स की वैल्यू, सी की वैल्यू, लॉग आर एल की वैल्यू यानी डी और ई की वैल्यू और एंटी लॉग ऑफ ई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे एक पैरेलल है और दूसरा यहाँ पे सीरीज वाइज। ठीक है, दोनों का यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है। साथ में यहाँ वहां पे आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के बेस पे यहाँ पे कैलकुलेशन भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप रिजल्ट लिख सकते हैं, तो रिजल्ट के अंदर टोटल आपको 2 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, और दोनों पॉइंट में सेकंड वाले में आपको 2 सब पॉइंट दिए हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पे हमने अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे आंसर लिखा है। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशन दिए हैं, यानी अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके अंदर कोई गलती ना हो या फिर किसी तरह की मिस्टेक ना हो, उसके लिए कुछ प्रिकॉशन दिए रहते हैं। ठीक है, उनको आपको फॉलो करना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन किए हैं जिसके अंदर हमें जो पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द बैलेंस पॉइंट इन द मीटर ब्रिज। तो अगर हम लोग एक मीटर ब्रिज लेते हैं तो उसके अंदर जो बैलेंस पॉइंट होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, और सेकेंड है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज द एक्स ओहम, द वायर इज द स्ट्रेच टू द ट्रिपल इट्स लेंथ देन इट रेजिस्टेंस बिकम, यानी अगर हम लोग वायर का एक रेजिस्टेंस लेते हैं पर्टिकुलरली एक्स, ठीक है, अगर हम लोग उस वायर को अगर स्ट्रेच करते हैं, अगर सपोज उसका पहला जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर का है, अगर हम लोग उसको स्ट्रेच करके 30 सेंटीमीटर का बना दें तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कितना रहेगा, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 8th वाला प्रैक्टिकल है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा या फिर स्टडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट करके अपने जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।